नमस्कार साथियों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पुलिस प्रशासन। टॉपिक रहेगा अपना पुलिस प्रशासन, हरियाणा में पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन मुखिया कौन है अपना? हरियाणा में पुलिस प्रशासन मुखिया कौन है? जो एक ही पोस्ट है, सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस प्रशासन में कौन है? हरियाणा में रैंक पढ़ेंगे पहले कि पुलिस प्रशासन में सबसे बड़ा कौन है। महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक कौन है? तो सबसे बड़ी पोस्ट है डीजीपी की। डीजीपी एक ही पोस्ट है डीजीपी। फुल फॉर्म क्या है डीजीपी की? ये रैंक लिख देता हूँ इस तरह से, ये सबसे बड़ी रैंक है। फुल फॉर्म है डीजीपी की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस प्रशासन में सबसे बड़ी जो रैंक है वो है डीजीपी की। पुलिस प्रशासन में सबसे बड़ी रैंक है डीजीपी की। और वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी कौन है? वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी कौन है? वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी, जब किसी भी साथी को पता हो तो वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी, वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी, उनका नाम क्या साथियों? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का नाम क्या है साथियों? उनका नाम है मनोज यादव। वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी है मनोज यादव। वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी है मनोज यादव। उससे जो छोटी रैंक होती है वो कौन सी होती है? डीजीपी की बाद में छोटी रैंक होती है, वो होती है एडीजीपी। एडीजीपी, ए पर यहाँ आएगा एडिशनल। एडीजीपी कह दो या इन्हें हम कह देंगे कमिश्नर। कमिश्नर, एडीजीपी कह दो या फिर कमिश्नर कह दो। ए से बनेगा एडिशनल, एडिशनल। और डीजीपी, डीजीपी क्या बनेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एक बार सिर्फ रैंक पढ़ रहे हैं कि इसके बाद में कौन सी रैंक आएगी। इसके बाद में आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल। उनके बाद में रैंक है डीआईजी। डी से बनेगा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी। उनके बाद में कौन सी रैंक रहेगी साथियों? डीआईजी के बाद में कौन होते हैं? डीआईजी के बाद एसपी। एसपी कह दो या डीसीपी कह दो। एसपी या डीसीपी एक ही बात है। एसपी या डीसीपी समझाएंगे आपको कि एसपी डीसीपी में क्या कन्फ्यूजन क्या है। एसपी या डीसीपी। एसपी की फुल फॉर्म है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और डीसीपी की फुल फॉर्म है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। एसपी क्या? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उनके बाद में एसपी के बाद में कौन सी रैंक आने वाली है? एसपी के बाद में कौन सी रैंक है? वह डीएसपी की। एसपी के बाद जो रैंक है वह है डीएसपी। डीएसपी। एसपी के बाद में रैंक है डीएसपी। डीएसपी के बाद में कौन सी रैंक है साथियों? डीएसपी के बाद में डीएसपी, उसके बाद में
उससे नीचे की जो रैंक है वो है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर SHO, ब्रैकेट में कर देंगे SHO। उसके बाद में इंस्पेक्टर के बाद में SI, सब इंस्पेक्टर SI। उनके बाद में SI के बाद में ASI, और A से बनेगा असिस्टेंट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। उसके बाद में हेड कांस्टेबल, और उसके बाद में कांस्टेबल, उनके बाद में कांस्टेबल। बीच में एक दो रैंक और आती है, जैसे यहाँ पर जो मैंने SP लिखा है तो यहाँ पर SSP भी आता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो टोटल ये 14 रैंक होती है। अभी मैंने आपको 11 ही बताई है इस सीक्वेंस में, इस तरह से, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हरियाणा का सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन मुखिया कौन सा होता है? DGP। उसके बाद में ADGP, उसको क्या बोलते हैं? कमिश्नर भी बोला जाता है। IG, DIG, SP कह दो या DCP कह दो, DSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, और सबसे छोटी रैंक होती है कांस्टेबल की। DGP एक ही है, ये पोस्ट तो एक ही है। DCP कहाँ बैठेगा, ये चीज़ समझने वाली है। पुलिस को 2-3 भागों में से डिवाइड किया गया है, यहाँ बता देता हूँ आपको। पुलिस डिपार्टमेंट में एक तो किया गया है कमिश्नरी पर, कमिश्नरी। एक होती है पुलिस रेंज, कमिश्नरी। एक होती है पुलिस रेंज। फर्क क्या है? पुलिस कमिश्नरी हरियाणा में कुल कितनी है? 3। हरियाणा में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी है? तो 3। हरियाणा में कुल कितनी पुलिस रेंज है? तो 5। हरियाणा में कुल कितनी पुलिस रेंज है? 5। कमिश्नरी कौन कौन सी है? गुड़गांव कमिश्नरी है, फरीदाबाद और पंचकुला। रेंज कौन कौन सी है? 5 रेंज कौन कौन सी है? अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक, और एक है साउथ रेंज। साउथ रेंज, यहाँ तक शायद आपको दिखाई दे रहा होगा साउथ रेंज। कमिश्नरी और पुलिस रेंज में फ़र्क क्या है? कमिश्नरी उन शहरों में बनाई जाती है जिस शहर की जनसंख्या ज़्यादा है, जो मेट्रो सिटी है, जो बड़े शहर है, वहाँ पर क्या बनेगी? कमिश्नरी। तो इस कमिश्नरी के अंतर्गत भी ज़िले आएंगे, पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत भी ज़िले आते हैं, और पुलिस रेंज के अंतर्गत भी ज़िले आते हैं। जैसे सिरसा ज़िला है, वो कहाँ आएगा? वो हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत आएगा। मानेसर जो है, मानेसर, जैसे हिसार जो है, हिसार ज़िला जो है वो कहाँ आएगा? वो सिरसा जो ज़िला है वो किस रेंज के अंतर्गत आएगा? हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत आएगा। यमुनानगर ज़िला, समझने वाली बात है, साथ ही कन्फ्यूज़न सा टॉपिक है थोड़ा सा। यमुनानगर ज़िला अंबाला पुलिस रेंज के अंतर्गत आएगा। अब मैं कहूँ कि मानेसर पुलिस ज़िला है, वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो रेंज के अंतर्गत नहीं आएगा, वो कमिश्नरी के अंतर्गत आएगा। और कौन सी कमिश्नरी? गुड़गांव कमिश्नरी के अंतर्गत आएगा। मैं कह रहा हूँ कमिश्नरी के अंतर्गत भी ज़िले आएंगे और रेंज के अंतर्गत भी ज़िले आएंगे। कमिश्नरी के अंतर्गत ज़िले आएंगे और रेंज के अंतर्गत भी ज़िले आएंगे। बड़ा शहर, मेट्रो शहर, बड़ा शहर है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर बना दी कमिश्नरी, और उस शहर को ही कुछ पार्ट में, कुछ ज़िलों में, उस शहर को ही अंदर ही ज़िलों में डिवाइड कर दिया, तो वहाँ भी ज़िले बनेंगे। और एक रेंज, कई ज़िलों को मिला करके एक ज़िला जो बनेगा, रेंज जो बनेगी, वो इस तरह से रेंज में बनेगी। जैसे हिसार रेंज की बात करें तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, हांसी, ये किस में आएंगे? ये हिसार पुलिस रेंज में आएंगे। सिरसा ज़िला, फतेहाबाद ज़िला किस पुलिस रेंज में आएगा? इस रेंज में आएगा।
अब मैं यह कहूँ कि बल्लभगढ़ जिला किस रेंज में है, किस में आएगा, तो बल्लभगढ़ यहाँ रेंज में नहीं आएगा। बल्लभगढ़ किस में आएगा, बल्लभगढ़ इस पुलिस कमिश्नरी में आएगा, जो कौन सी पुलिस कमिश्नरी है, फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी है। दोबारा और समझिए कि यहाँ पर एडीजीपी कमिश्नर वहाँ बैठेगा जहाँ पर कमिश्नरी होगी। तो वर्तमान में कमिश्नर कितने हैं, हरियाणा में कुल कमिश्नर कितने बैठेंगे, 3। कमिश्नर कहाँ होगा, जहाँ पर कमिश्नरी है। हरियाणा में कुल कितने कमिश्नरी है, गुड़गांव, यहाँ पर कमिश्नर बैठेगा, फरीदाबाद में कमिश्नर होगा और पंचकुला में कमिश्नर होगा। और सबसे बड़ा मुखिया कौन है, वो डीजीपी होता है, जो एक ही पोस्ट है, जो वर्तमान में कौन है, मनोज यादव। ये 3 भी बताएंगे कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कि कमिश्नर तो होता है कमिश्नरी का मुखिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कमिश्नरी का, पुलिस कमिश्नरी का मुखिया, पुलिस कमिश्नरी का मुखिया, पुलिस कमिश्नरी का मुखिया। आईजी को कहाँ होगा, आईजी रेंज में होगा, तो पुलिस रेंज का मुखिया आईजी होता है, पुलिस रेंज का मुखिया, पुलिस रेंज का मुखिया आईजी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने आईजी हैं, इंस्पेक्टर जनरल कुल कितने हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, हरियाणा में कुल कितने आईजी हैं, 5। कहाँ कहाँ, अम्बाड़ा पुलिस रेंज का एक आईजी, हिसार का, करनाल, रोहतक और साउथ रेंज। तो हरियाणा में कुल कितने वर्तमान में आईजी हैं, वो है 5। डीआईजी, उसके बाद में एसपी और या फिर बोल दूंगा डीसीपी। एसपी या डीसीपी होते हैं पुलिस जिले का मुखिया, पुलिस जिले का मुखिया। जिलों का मुखिया कौन होता है, जिलों का मुखिया कौन होता है, एसपी या फिर क्या बोल दूंगा मैं, डीसीपी। तो एसपी और डीसीपी यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये समझिए कि जो जिला कि मैंने आपको बताया कि कमिश्नरी के अंतर्गत भी जिले आएंगे, यहाँ भी जिले बनेंगे, पुलिस रेंज में भी जिले बनेंगे। इन जिलों में जो जिले कमिश्नरी के अंतर्गत आएंगे, जो जिले, ध्यान से सुनना, कि जो जिले कमिश्नरी के अंतर्गत आएंगे तो वहाँ तो मुखिया बनेगा डीसीपी। जो जिले कमिश्नरी के अंतर्गत आएंगे तो वहाँ पर तो मुखिया होगा डीसीपी। और जो जिले रेंज के अंतर्गत आएंगे, जो जिले रेंज के अंतर्गत आएंगे तो वहाँ पर मुखिया होगा एसपी और डीसीपी दोनों इक्वल लेवल की पोस्ट है। दोनों मुखिया किसके होते हैं, जिलों के मुखिया होते हैं। लेकिन कमिश्नरी के अंतर्गत जो जिले आएंगे तो उसका मुखिया कौन होगा, डीसीपी। और रेंज के अंतर्गत जो जिले आएंगे उसका मुखिया कौन होगा, एसपी। तो उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा कि वर्तमान में पुलिस प्रशासन मुखिया 1 डीजीपी, कमिश्नर 3, क्योंकि अपने पास कमिश्नरी कितनी है, 3 कमिश्नरी है तो 3 कमिश्नर। आईजी मुखिया किसका होता है, पुलिस रेंज का, पुलिस रेंज कितनी है अपने पास, 5, उनका मुखिया आईजी। एसपी जिलों का मुखिया, जिले अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, पुलिस कमिश्नरी में भी जिले डिवाइड किए गए हैं और रेंज में भी जिले डिवाइड किए गए हैं। जो रेंज के अंतर्गत आएंगे वो तो बोलेंगे एसपी, और जो कमिश्नरी के अंतर्गत जो जिले आएंगे उनको बोला जाएगा डीसीपी। थाने का मुखिया एसएचओ, पुलिस थाने का मुखिया, पुलिस थाने का मुखिया एसएचओ। एक बार सभी साथी इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब वो पढ़ेंगे साथियों कि कमिश्नरी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे पुलिस रेंज, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। वही क्वेश्चन ऐसे अगर मैं पूछ लूँ कि कैथल जिला किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं एचएसएससी के पेपर में। तो पहले पढ़ेंगे कमिश्नरी की कौन कौन सी कमिश्नरी है, उसमें जिले कौन कौन से आते हैं।
पुलिस कमिश्नरी। पुलिस कमिश्नरी। एक तो कमिश्नरी है गुड़गांव, और उसमें आने वाले पुलिस जिले कौन कौन से हैं? पुलिस जिले कमिश्नरी है गुड़गांव, गुड़गांव कह दो या गुरुग्राम कह दो। उसमें आने वाले ज़िले एक तो है पूर्वी गुड़गांव, पूर्वी गुड़गांव, पश्चिमी गुड़गांव, पश्चिमी गुड़गांव, दक्षिणी गुड़गांव और मानेसर। गुड़गांव पुलिस कमिश्नरी में 4 पुलिस जिले आते हैं, पूर्वी गुड़गांव, पश्चिमी गुड़गांव, दक्षिणी गुड़गांव और मानेसर। अब मैं बात करूं कि गुड़गांव, यहाँ का गुड़गांव कमिश्नरी का मुखिया कौन है, तो वो कमिश्नर हैं। गुड़गांव पुलिस कमिश्नरी का मुखिया कमिश्नर, लेकिन ये बन गए जिले। पूर्वी गुड़गांव पुलिस जिला है, उसका मुखिया कौन होता है, वो होगा डीसीपी। एसपी कंफ्यूज मत हो जाना, जो रेंज के अंतर्गत आएंगे वो जिले एसपी होंगे, जो कमिश्नरी के अंतर्गत आएंगे वो जिले वहाँ पर डीसीपी बैठेगा। अगर मैं कहूँ मानेसर, मानेसर पुलिस जिला है, उसका मुखिया कौन होगा, तो एसपी नहीं होगा, यहाँ पर कौन बैठेगा, डीसीपी बैठेगा। जो कमिश्नरी के अंतर्गत आएगा वो डीसीपी। अब वर्तमान में गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर कौन है, वर्तमान में गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर, ये भी पढ़ लेते हैं साथ में। एक पोस्ट तो इंपॉर्टेंट थी डीजीपी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर डीप में मुश्किल पूछे तो कमिश्नर से पूछे तो वो क्वेश्चन भी अपना रह न जाए। तो वर्तमान में कमिश्नर, वर्तमान में पुलिस कमिश्नर, वर्तमान में पुलिस कमिश्नर। अब गुड़गांव की बात करें तो कौन है, मोहम्मद अकील, मोहम्मद अकील, मोहम्मद अकील वर्तमान में पुलिस कमिश्नर। गुड़गांव पुलिस कमिश्नरी के कमिश्नर कौन है, मोहम्मद अकील। फरीदाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी है। उसमें जो ज़िले आएंगे वो ज़िले एक तो सेंट्रल फरीदाबाद, ये नाम है ज़िलों के, सेंट्रल फरीदाबाद, ये ज़िलों के नाम है। एक ज़िला है एनआईटी फरीदाबाद, ये ज़िले का नाम है, पुलिस ज़िले का नाम है एनआईटी फरीदाबाद। और एक ज़िला है बल्लभगढ़, एक ज़िला है बल्लभगढ़। तो गुड़गांव कमिश्नरी के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं साथियों, 4 ज़िले। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, 3 ज़िले। और इसका जो वर्तमान में फरीदाबाद का वर्तमान में पुलिस कमिश्नर है वह है के राव, के राव। वर्तमान में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर, फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी के पुलिस कमिश्नर कौन है, के राव। पंचकुला, पंचकुला, पंचकुला में एक ही ज़िला आएगा, वो ज़िला है खुद पंचकुला, खुद पंचकुला भी। और उसमें जो कमिश्नर है वो है, उसका नाम है सौरभ सिंह, सौरभ सिंह, सौरभ सिंह। पुलिस कमिश्नरी हो चुकी है 3। अब पढ़ेंगे पुलिस रेंज, पुलिस रेंज। तो टोटल पुलिस रेंज कितनी है, 5। तो वो रेंज कौन कौन सी है, एक तो पुलिस रेंज है, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, पुलिस रेंज और उसके अंतर्गत आने वाले पुलिस ज़िले कौन कौन से हैं, पुलिस रेंज में आने वाले ज़िले कौन कौन से। एक तो रेंज है अम्बाड़ा, अम्बाड़ा में कौन कौन से ज़िले आएंगे, यमुनानगर,
अम्बाड़ा में कौन कौन से ज़िले आएंगे? यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र। यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र। अब देखो साथियों ध्यान से समझना, अगर मैं कहूँ कि अम्बाला पुलिस रेंज का मुखिया कौन है? अम्बाला पुलिस रेंज का मुखिया कौन है? आईजी। यमुनानगर पुलिस ज़िले का मुखिया कौन है? यमुनानगर पुलिस ज़िले का मुखिया कौन है? अब करना है आपको एसपी। यमुनानगर का मुखिया एसपी। लेकिन इन जिलों का मुखिया कौन होगा? अगर मैं कहूँ मानेसर पुलिस ज़िले का मुखिया कौन है? तो डीसीपी। बल्लभगढ़ का कौन है? डीसीपी। एनआईटी फरीदाबाद का जिले का मुखिया कौन है? डीसीपी। पंचकुला, अगर पंचकुला कमिश्नरी भी है और पंचकुला जिले भी है। यहाँ पर और समझना ध्यान से कि अगर शब्द दिया जाए पंचकुला कमिश्नरी का मुखिया कौन है, तो पंचकुला कमिश्नरी का मुखिया है कमिश्नर। अगर मैं कहूँ पंचकुला जिला भी है, पंचकुला जिले का मुखिया, जिला शब्द आएगा तो डीसीपी और कमिश्नरी शब्द आएगा तो कमिश्नर। यहाँ पर मैं बात कहूँ अम्बाड़ा पुलिस जिले का मुखिया, बताओ साथियों कौन है? अम्बाड़ा पुलिस जिले का मुखिया। अब पुलिस जिला नाम आया है और ये अम्बाड़ा पुलिस जिला किस में आता है? रेंज में। तो यहाँ का मुखिया कौन होगा? एसपी। अगर मैं शब्द यूज करूँ अम्बाला रेंज का मुखिया कौन है, तो अम्बाला रेंज का मुखिया होता है आईजी। और पुलिस का नाम आए, जिले का नाम आए, जिले का नाम आए तो एसपी। इसके अंतर्गत जो जिले का नाम आएगा वो एसपी। इन जिलों के अंतर्गत जो जिलों का मुखिया का नाम आएगा तो वो डीसीपी। दूसरा जो जिला है हिसार। हिसार में जो जिले आते हैं वो आता है एक तो सिरसा, एक आता है फतेहाबाद, एक आता है हिसार, एक आता है जींद, एक आता है हांसी। हांसी, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखना, हांसी पुलिस जिला तो है लेकिन हांसी प्रशासनिक जिला नहीं है। प्रशासनिक जिले कौन से? जो अपने 22 जिले हैं, जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, करनाल, कैथल, जो 22 जिले हैं वो प्रशासनिक जिले हैं। हांसी पुलिस जिला तो है लेकिन प्रशासनिक जिला नहीं है। अब मैं साथियों आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे आंसर बताना कि फतेहाबाद जिले का मुखिया कौन है? एसपी है या डीसीपी है या आईजी है? फतेहाबाद पुलिस जिले का मुखिया। तो फतेहाबाद किसके अंतर्गत आता है? रेंज के अंतर्गत। तो जो रेंज के अंतर्गत जिला आएगा उसका मुखिया होगा एसपी। अब मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ कि हिसार पुलिस रेंज का मुखिया कौन है? हिसार पुलिस रेंज का मुखिया कौन है? हिसार पुलिस रेंज का मुखिया होता है आईजी। अगर ये क्वेश्चन में दोबारा डिफरेंट पूछूं कि हिसार पुलिस जिले का मुखिया कौन है? हिसार पुलिस जिले का मुखिया कौन है? अब एसपी। हिसार पुलिस जिले का मुखिया एसपी। हिसार पुलिस रेंज भी है, उस रेंज का मुखिया कौन है? आईजी। अगली है करनाल। करनाल में जो जिले हैं करनाल, पानीपत, कैथल। यहाँ भी ध्यान देना साथियों, करनाल पुलिस रेंज का मुखिया आईजी। करनाल पुलिस जिला भी है, करनाल पुलिस जिले का मुखिया एसपी। रोहतक, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी। भिवानी, चरखी दादरी। साउथ रेंज, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात। मेवात कह दो या नू कह दो? पलवल।
ये पुलिस रेंज के अंतर्गत आने वाले जिले। अब क्वेश्चन और देखो क्या बनेगा। अंबाला पुलिस रेंज का मुख्यालय कहाँ है? अंबाला। हिसार पुलिस रेंज का मुख्यालय कहाँ है? हिसार। करनाल पुलिस रेंज का मुख्यालय कहाँ है? करनाल। रोहतक पुलिस रेंज का मुख्यालय कहाँ है? रोहतक। लेकिन साउथ रेंज का मुख्यालय कहाँ है? साउथ रेंज का मुख्यालय है साथियों रेवाड़ी। साउथ रेंज का मुख्यालय है रेवाड़ी। अगर बाई चांस पेपर में साउथ रेंज की जगह शब्द आ जाए रेवाड़ी तो वो भी सही है, क्योंकि रेवाड़ी क्या है? मुख्यालय है। तो साउथ रेंज आ जाए तो भी सही है, साउथ रेंज की जगह रेवाड़ी शब्द आए तो भी बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप आंसर देना। हरियाणा में कुल कितने पुलिस जिले हैं? हरियाणा में कुल कितने पुलिस जिले हैं? सोच समझ करके आंसर देना। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप आसानी से आंसर दे दोगे, नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किल है। ये टॉपिक समझ में आया है तो आप आसानी से आंसर दे दोगे कि हरियाणा में कुल कितने पुलिस जिले हैं। हरियाणा में कुल कितने पुलिस जिले हैं? हरियाणा में कुल कितने पुलिस जिले हैं? हरियाणा में कुल कितने पुलिस जिले हैं? तो पुलिस जिले टोटल कितने हैं साथियों? जैसे प्रशासनिक जिले कितने हैं अपने हरियाणा में? प्रशासनिक जिले या डायरेक्ट सीधा पूछा जाए कि हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं, तो 22 ज़िले हैं। और हरियाणा में कुल पुलिस ज़िले कितने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए सभी साथी को। ये हरियाणा में कुल कितने पुलिस ज़िले हैं? हरियाणा में कुल कितने पुलिस ज़िले हैं? किसी को कोई पता हो तो हरियाणा में टोटल साथियों कुल पुलिस ज़िले हैं 28। अब आप सोचोगे 28 कैसे आए? 28 देखना, जो कमिश्नरी है उसके अंतर्गत भी पुलिस ज़िले आ रहे हैं, जो रेंज है उसके अंतर्गत भी पुलिस ज़िले आ रहे हैं। काउंट कर लो, 4 पुलिस ज़िले तो आते हैं गुड़गांव कमिश्नरी के अंतर्गत, 3 पुलिस ज़िले आते हैं फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत, 1 ज़िला पंचकुला जो है वो किस के अंतर्गत आता है? वो पंचकुला कमिश्नरी के अंतर्गत। तो टोटल 8 ज़िले तो वो हो गए जो किसके अंतर्गत आएंगे? पुलिस कमिश्नरी। पुलिस कमिश्नरी, पुलिस कमिश्नरी में कितने आएंगे? 8। और पुलिस रेंज में कितने आएंगे? पुलिस रेंज टोटल पूछे तो 28 है। अगर पूछे कि हरियाणा में पुलिस रेंज के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं पुलिस रेंज के अंतर्गत, तो काउंट कर लो, 3 ये हो गया अम्बाड़ा में, 5 आगे हिसार में, 3 आगे करनाल रेंज में, 5 आगे रोहतक रेंज में और 4 आगे साउथ रेंज में, तो टोटल हो गए 20। अगर हरियाणा में कुल पुलिस ज़िले पूछे तो 28 बताने हैं, क्योंकि 8 तो आएंगे पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत और 20 ज़िले आएंगे पुलिस रेंज के अंतर्गत। अगर स्पेशल वर्डिंग ये दे दे कि हरियाणा में पुलिस रेंज के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, पुलिस रेंज के अंतर्गत, तो 20 ज़िले, और हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, तो कितने ज़िले आएंगे? 8। तो अब आपसे एक क्वेश्चन और है, हरियाणा में कुल कितने एसपी हैं और हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने डीसीपी है? डीजीपी एक ही है, मनोज यादव वर्तमान में, कमिश्नर 3 क्योंकि 3 कमिश्नरी है, आईजी यानी कि रेंज 5 है। अब एसपी कितने हैं? एसपी हरियाणा में कितने हैं और डीसीपी हरियाणा में कितने हैं? अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे साथियों। हरियाणा में वर्तमान में एसपी कितने हैं? एसपी कहाँ बैठेगा? जो पुलिस रेंज के अंतर्गत होगा, इस रेंज के अंतर्गत जो ज़िले आ रहे हैं वो एसपी होंगे, कमिश्नरी के अंतर्गत जो ज़िले आ रहे हैं वो डीसीपी होंगे, जो पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत आएंगे वो तो डीसीपी होंगे और पुलिस रेंज के अंतर्गत आएंगे वो कौन होंगे? वो एसपी। जिलों का मुख्य एसपी और डीसीपी की इक्वल पोस्ट है, लेकिन नाम चेंज कर दिया, जो कमिश्नरी में आएगा वो डीसीपी, वैल्यू सेम है, बस नाम चेंज कर दिया। और जो रेंज के अंतर्गत जो ज़िले आएंगे उनको बोला जाएगा, जो उनके मुखिया को एसपी।
तो वर्तमान में हरियाणा में 20 तो एसपी है और 8 डीसीपी है, तो टोटल ये हो गए 28। 5 आईजी है, क्योंकि अपने पास रेंज कितनी है 5। कमिश्नर कितने हैं 3 कमिश्नर है, कमिश्नरी कितनी है 3। और मुखिया कौन है 1, जो जिनको क्या बोला जाता है डीजीपी बोला जाता है। तो सभी साथी इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। यह टॉपिक था साथियों पुलिस प्रशासन का, जो आपको बिल्कुल डिटेल से करवाया है। उम्मीद करता हूं कि सभी साथी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।